इस वक्त हम मौजूद हैं उस पंडाल में जहां पर अभी 2 दिन बाद 17 तारीख से धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में हो रहा है। कानपुर देहात यहां पर लगता है और ठीक बगल में कानपुर नगर है। दूरी मुश्किल से दोनों जिलों के ये बॉर्डर का क्षेत्र है। यहाँ पर कथा हो रही है जिससे दोनों जिले प्रभावित होंगे। और यहाँ पर मंच का ये जर्मन टेंट है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा टेंट को दिखाने की कोशिश करें और पीछे मंच की तैयारियाँ शुरू हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाने की कोशिश करें और लगातार तमाम कर्मचारी बैरिकेटिंग से लेकर तमाम चीज़ों को यहाँ कर रहे हैं। मंच की भी तैयारी बिल्कुल सुचारू रूप से, कुछ ही देर में यहाँ पर मंच भी तैयार हो जाएगा। और जो सूत्रों की अगर हम जानकारी माने तो कल धीरेन्द्र शास्त्री इस जगह पर पधार जाएंगे। बगल में पवन तनय आश्रम है जहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम बात करें अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि मेरे सामने की ओर दिखाने की कोशिश करें। वहाँ पर ये टेंट्स की सारी व्यवस्था की गई। लगभग प्रतिदिन 1 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। लगभग 250 हलवाइयों की टीम उस चीज़ की व्यवस्था में लगातार कार्यरत रहेगी। लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम आ गया है, पानी की स्थितियों की कहते हैं बड़ी होती है, तो इस कार्यक्रम स्थल पर लगभग 20 समर के बोरिंग कराए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मेरे ठीक इस समय जहां पर हम खड़े हैं उसके ठीक पीछे की साइड में मैं कहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करें। ये लगभग 150 शौचालय की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर आकर रुकेंगे और उनके लिए, क्योंकि ये एक आम जनजीवन में तमाम सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो जिसके लिए लगभग 150 शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जो इसके आयोजक हैं अवनीश दीक्षित जी ने, उन्होंने भी ये बताया कि लगभग कानपुर नगर और कानपुर देहात से जो सचल शौचालय होते हैं उनकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। तमाम सारी व्यवस्थाएं आगंतुकों के साथ किया जा रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र शास्त्री का उत्तर प्रदेश का ये पहला कार्यक्रम एक बृहद रूप में हो रहा है जो कि कानपुर में हो रहा है। ठीक उसके साथ साथ बागेश्वर धाम के जो प्रमुख है धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर के प्रोग्राम के बाद चर्चा में आए थे। उसके बाद से उत्तर प्रदेश का ये पहला प्रोग्राम है। अब देखना ये होगा कि प्रोग्राम की सफलता और आयोजकों द्वारा गई मेहनत क्या रंग लाती है। जाना कि यहाँ की तैयारियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस विषय पे हम बात कर रहे थे। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का उत्तर प्रदेश का ये पहला एक बृहद रूपी कार्यक्रम है जहाँ पर ये कानपुर देहात के भावपुर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाकांत मिश्र है। रमाकांत जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहीं ना कहीं एक ख्याति देश के साथ साथ विश्व में विख्यात ख्याति हो गई है। और जो हम बात करें तो नागपुर का जो इनका कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से कुछ विवादों में आया और उसके बाद चर्चा के रूप में देश में एक अलग ख्याति प्राप्त की। कानपुर देहात में ये पहला प्रोग्राम है और कानपुर देहात क्या उत्तर प्रदेश का एक बृहद रूपी जो कार्यक्रम है 5 दिवसीय वो पहला है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि एक इतना बड़ा संत, एक छोटा सा गांव है कानपुर देहात का ये, और इस जगह पर इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि मेरी नज़र में क्योंकि अभी तक इस तरीके का ऐसे कार्यक्रम नहीं हुए कानपुर देहात में। जी। पहला कार्यक्रम है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बड़े ही गौरव की बात है। और वास्तव में आचार विचार व्यवहार एवं संस्कार के प्रादुर्भाव को जन जागरण के प्रतीक बन करके यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हिंदू राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदू, हम सब भाई हैं। एकजुटता एक मिलन के साथ हम लोग सारे कार्य करें और देश को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात की, मगर अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री के कहते हैं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एमपी से कुछ मुसलमान, अभी इसके बाद कुछ जो इनकी कथा है वो मुसलमान लोग भी करा रहे हैं जिनको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की अगर भावना आती है तो कहीं ना कहीं यहीं से हटकर आती है। तो जो इनका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग भी इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? कोई पसंद करे या न करे वो एक अलग की बात है। हमारा कलयुग 4 स्थानों में रहता है: शराब, नशा, मांस और व्यभिचार। इन सबसे दूरियां बना करके हमारे सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की ये भाव होना चाहिए और उसके अंतर्गत सहभागिता के साथ एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में हमारे सब भाई समान हैं, हमारे भाई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं उस ग्राम में जहां पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी उत्तर प्रदेश का पहला
कथा कर रहे हैं और उसके बाद जो वो है वो हनुमान जी के चरणों में हो रही। हनुमान जी के प्रमुख सेवक जो इस यहाँ से महंत हैं और प्रमुख हैं, गोपाल दास जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम है। जय श्री राम, जय श्री राम। पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। जी 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 जी। आपके सौजन्य से, आपके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम हो रहा है। लगभग कितने लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और क्या तैयारियां हैं? तैयारियां फुल हैं और हमारा अनुमान है कि 1-2 लाख आदमी रोज़ सम्मिलित होगा इसमें। 1-2 लाख आदमी हो जाएगा और फिर जितने आएंगे तो अच्छी बात है, भगवान की कथा सुनेंगे, सबका स्वागत है। महाराज जी, सबसे बड़ी बात एक ये है क्योंकि अगर हम बात करें तो सारी व्यवस्थाओं के लिए हमारे आसपास बहुत सारी जगह है, मगर जो लोग आएंगे बहुत सारे, क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहते हैं ख्याति की बात करें तो देश के साथ साथ विदेश में उनकी एक ख्याति है। तमाम चीज़ों में कई बार लोगों ने विवाद में उनको घेरने की भी कोशिश की, ये अपनी जगह की बातें हैं। मगर जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो हमारा, जिसको कहा जाता है कि जो देश की सत्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो कानपुर से होकर गुजरती है, और कानपुर में ये उनके अब तक का पहला प्रोग्राम है। उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां आश्रम परिवार से की गई हैं और जिला प्रशासन की तरफ से किस तरीके का सहयोग है? आश्रम परिवार भी कर रहा है, जिला प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और इसमें सबका सहयोग है, सबकी भागीदारी है। क्षेत्र के जैसे कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों जुड़े हुए हैं, यहाँ के लोग हैं होंगे, मगर बहुत सारे लोग बाहर से, गैर जनपदों से आएंगे। उनके लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं आश्रम परिवार या जिला प्रशासन से क्या की गई है? सब पूरी व्यवस्था है। कम से कम 200 लेटरिन बाथरूम बना दिए गए नहर किनारे, 20 समर सिमिल लगा दिए गए नहाने धोने के लिए। अभी नाव छोड़वा दी जा रही है कि 2 फीट पानी आ जाएगा उसमें। सब नहाने धोने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। पंडाल बना है करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में, उसी में सोएंगे लोग और सुबह उनकी भोजन पानी नाश्ता की व्यवस्था कराएंगे हम लोग। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और हमारा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी से कानपुर नगर, क्योंकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं संतों का योगदान देश की राजनीति में कहीं ना कहीं रहा है। नगर निकाय चुनाव भी हमारे सिर पर है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से और संतों का आशीर्वाद राजनीति में किस प्रकार रहेगा? क्योंकि देश में जो इस समय सत्ता चल रही है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों की संस्था चल रही है। लगातार जो है वो देश हित में कार्य हो रहे हैं। इसको लेकर आश्रम परिवार का क्या विचार है? अब आश्रम परिवार बेचारे से राजनीति से कोई तो लेना देना है नहीं, नंबर 1। और जो भगवान का है वो सबका है, फिर तो जो भगवान के साथ है उसके साथ जनता है। जैसा कि आपने देखा कि हनुमान जी के सेवक हमारे आदरणीय गोपाल दास जी हमारे साथ थे। उन्होंने साफ बताया कि हनुमान जी की कृपा से उत्तर प्रदेश का पहला प्रोग्राम धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो कि विश्वविख्यात संत हैं और सनातन धर्म के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, आगामी 17 तारीख से कानपुर नगर में होंगे। और इसके साथ जो कानपुर नगर और देहात के तो श्रद्धालु होंगे, इसके साथ देश दुनिया के कोने कोने से तमाम श्रद्धालु इस कानपुर की इस जमीन पर होंगे। उसके लिए आश्रम परिवार और साथ साथ जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और लगभग जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 दिन बाद से यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रोग्राम होगा और यहाँ से एक नया आयाम लिखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये पहला प्रोग्राम है धीरेन्द्र शास्त्री का। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।